हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 में द्विघात समीकरण में 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखिए, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है और यदि ये चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, अधिक होती है, तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। देखिए, कोई भी रेलगाड़ी है वो किसी समान चाल से चलती है विद्यार्थियों। मान लो कोई निश्चित समय ले लिया उसने, उसके बाद अगर उसकी चाल को बढ़ाएंगे तो दूरी तय करने में समय कम लगेगा, और अगर उसकी चाल को कम कर देते हैं तो वह अधिक देरी से पहुंचती है। तो यहां पे इसका हल करते हैं। पहले तो लिख लीजिए, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, ये दूरी दे रखी है 360 किलोमीटर। अब इस दूरी को वो एक समान चाल से तय करती है और इस चाल को हम मान लेते हैं, माना कि रेलगाड़ी की एक समान चाल और ये है x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए विद्यार्थियों, 5 किलोमीटर चाल को प्रति घंटा बढ़ाते हैं। तो देखिए, बढ़ी हुई चाल, यदि चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तब रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी? रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर चाल को इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। प्रश्नानुसार विद्यार्थियों, आपको यह पता होना चाहिए कि अगर आपके पास दूरी दे रखी है, चाल दे रखी है, तो जो समय लगेगा दूरी तय करने में, वो आपके पास फॉर्मूला देखिए, ये समय ज्ञात करने का फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं। चलो यहां लिख देते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। ये सूत्र है, ये दूरी, चाल और समय में रिलेशन है, संबंध है। अब मैं प्रश्नानुसार देखिए इसको किस तरह से अरेंज करता हूं। यही खास बात होती है किसी प्रश्न को हल करने की, यहां अरेंजमेंट कैसे करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, रेलगाड़ी के द्वारा 360 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। एक तो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा से और एक चाल है x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस चाल से जो समय लेगा और इस चाल से जो समय लगेगा रेलगाड़ी के द्वारा, ये बढ़ी हुई चाल है तो ये ज्यादा चाल है, तो इससे समय कम लगेगा और इससे समय ज्यादा लग रहा है। और कितना? 1 घंटे का अंतर है। तो हम 360 किलोमीटर की दूरी को तय करने में x किलोमीटर की चाल से, क्योंकि ये इस चाल से और इस चाल में समय ये कम लग रहा है, इसमें ज्यादा लग रहा है, तो पहले इसको लिखेंगे। तो इसमें x किलोमीटर का भाग दे दें तो समय आ जाएगा जो, और उसमें से इसको माइनस करते हैं, x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो समय आएगा ये। विद्यार्थियों, ये चाल थी x किलोमीटर, उससे 360 किलोमीटर की दूरी तय की और ये चाल बढ़ा दी तो समय इसमें कम लगेगा, और दोनों का अंतर जो है समय का, ये 1 घंटा है।
ये अरेंज करना बहुत ही आवश्यक है और समझ लीजिए आप इसको। x किलोमीटर की चाल थी, 360 किलोमीटर की दूरी चाल तय की तो समय आया दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। फिर x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा से 360 किलोमीटर की दूरी तय की, जो समय आया ये कम समय लगेगा इसमें और इसमें ज़्यादा समय लगेगा और अंतर कितना आ रहा है 1 घंटे का। अब इसे हल कर लेते हैं आगे। दोनों में विद्यार्थियों 360 कॉमन ले लीजिए, 360 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से जो बचेगा 1 बचा और बटे में x माइनस यहाँ से भी 360 गया, यहाँ क्या बचेगा x प्लस 5 और बराबर में क्या है 1। अब इसका एलसीएम लेकर के हल कर लेते हैं। यहां तो 360 लिख दीजिए और इसका एलसीएम क्या आएगा, दोनों का मल्टीपल, दोनों का गुणा। x का भाग एलसीएम में देंगे तो यहां से x कट जाएगा, x प्लस 5 बचेगा। x प्लस 5 को 1 से गुणा करेंगे तो यहां x प्लस 5 ही बचेगा। फिर माइनस है, ये माइनस लगा लीजिए। x प्लस 5 का एलसीएम में भाग देंगे तो x प्लस 5 से x प्लस 5 कट गया, x बचेगा और x को 1 से गुणा किया तो x ही आएगा। यहां से अब देखिए विद्यार्थियों x और ये माइनस x कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा है उसको लिख लीजिए। यहां बचा है 360 और गुणा, ये 5 इसको गुणा कर दीजिए और डिवाइड में क्या बचा है बटे में x प्लस 5 x और ब्रैकेट में x प्लस 5 और बराबर में 1 चल रहा है, उसको लिख दीजिए। यहां मल्टीपल कर लेते हैं। 360 को 5 से गुणा करोगे तो 1800 आएगा विद्यार्थियों। 5 को 0 से गुणा किया 0, 5 का 6 से 5 6 के 30, 3 हासिल, 5 3 15 और 3 18। और विद्यार्थियों इसको भी मल्टीपल कर लीजिए। x को x से गुणा करेंगे तो x की घात बाहर वाली और x की घात 1 और 1 घात 2 आ जाएगी और प्लस का चिन्ह लगा दीजिए और x को 5 से गुणा करेंगे 5x और बराबर में जो है उसको लिख लीजिए 1। यहां वज्र गुणा कर लेते हैं, वज्र गुणा। विद्यार्थियों इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, 1 लगा लीजिए, हर में 1 लगा लेते हैं। अब वज्र गुणा कर लीजिए, क्रॉस यानी कि इस भिन्न के हर को इस भिन्न के अंश से गुणा करेंगे और इसके अंश को इसके हर से। पहले x वेरिएबल को गुणा कर लेते हैं, इसको 1 से गुणा करेंगे तो x की घात 2 प्लस 5x। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, बराबर 1 को 18 से गुणा करोगे 1800 ही आएंगे। अब यहां पक्षांतरण करके इसको अंदर ले जाते हैं। पक्षांतरण देखिए, x की घात 2 प्लस के 5x और 1800 दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में लेके आएंगे बराबर के इधर तो चिन्ह बदल जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 1800 और बराबर में क्या बचा 0। यहां से विद्यार्थियों हम जो है 2 विधियां से हल कर सकते हैं, एक तो गुणनखंड विधि जो जिसमें टुकड़े करके हल करते हैं और एक है द्विघाती सूत्र से। विद्यार्थियों गुणनखंड विधि आसान तो है लेकिन अगर टुकड़े नहीं हुए तो बहुत ही जटिल हो जाती है और द्विघाती सूत्र जो वहाँ थोड़ा टुकड़े की बजाय ज़्यादा आसान रहता है, उसमें वर्गमूल थोड़ा सा लेना होता है तो आपको वर्गमूल आना चाहिए फिर वहाँ। तो यहाँ द्विघाती सूत्र से कर लेते हैं इसको। समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 की मानक द्विघात
समीकरण। मानक द्विघात समीकरण है, ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये होता है मानक द्विघात समीकरण। इससे तुलना कर लीजिए, से तुलना करने पर विद्यार्थियों एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ a है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है यहाँ 1 होगा। अगर कुछ भी संख्या नहीं है तो उसे 1 मानेंगे, तो यहाँ a का मान आ गया 1। b x का गुणांक b, तो यहाँ x का गुणांक 5 है तो b बराबर आ गया 5। तथा c का मान अचर पद है और यहाँ c है माइनस के 1800। अब ABC के मान आ चुके हैं आपके पास और इसे द्विघाती सूत्र में रख दीजिए। द्विघाती सूत्र ये है द्विघाती सूत्र, देखिए x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में है 2a। ये द्विघाती सूत्र होता है। अब इसमें ये मान ABC के रख दीजिए। यहां से आएगा x बराबर माइनस और b का मान 5 है तो लगा दीजिए 5 प्लस माइनस और यहां से विद्यार्थियों देखो b स्क्वायर, तो b का मान 5 है तो यहां 5 लगा दीजिए, 5 की घात 2, b स्क्वायर है ना तो 5 की घात 2 माइनस 4 गुणा a का मान 1 और c का मान कितना है माइनस के 1800। तो इसको हमने ब्रैकेट में बंद करना है और बटे में चल रहा है 2 और गुणा a का मान 1। ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इसको हल कर लेते हैं तो थोड़ा स्पेस कम रहेगा। यहां कर देता हूं मैं इसके बराबर में एक स्टेप। तो देखिए -5 प्लस माइनस ये अंडर रूट में 5 की घात 2, ये तो हो जाएगा 25 माइनस और ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस और 1800 को देखो 4 को 1 से गुणा किया 4, 1800 को 4 से गुणा करोगे 1800 को 72, तो ये 7200 आ जाएगा। तो ये आ गया 7200 और यहां लग रहा है अंडर रूट लगा दीजिए और बटे में 2 एका 2। अब इसे थोड़ा जो है ऐड कर लेते हैं, यहां कर लेते हैं। देखिए x बराबर माइनस के तो 5 है और प्लस के ये 7200 में 25 जोड़ेंगे 7225 हो जाएगा अंडर रूट, ये प्लस माइनस है 7225 और बटे में 2 है। x बराबर माइनस के 5 प्लस माइनस और 7225 का वर्गमूल ले लेते हैं विद्यार्थियों। यहां समझा देता हूं मैं वर्गमूल को, यहां समझ लीजिए 7225 ये पीछे से दाईं तरफ से जोड़े बनाए जाते हैं दो संख्याओं के, तो एक जोड़ा ये हो जाएगा और एक जोड़ा ये हो जाएगा। अब विद्यार्थियों क्या करते हैं कि वर्ग संख्या ये पहले जोड़े जो आगे है उस जोड़े में वर्ग संख्या देखते हैं इसके नियरेस्ट नजदीक। तो ऐसी वर्ग संख्या देखिए आप 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81।
तो 81 ज़्यादा हो गए, तो 8 का वर्ग जो है इसके नियरेस्ट है, नज़दीक है। 8 8 64, 8 का वर्ग 64 होता है। यहाँ माइनस करेंगे और यहाँ प्लस 8 ही, जिसका वर्ग लिखते हैं वही यहाँ प्लस करके लिख देते हैं। 72 में से 64 जाएंगे तो यहाँ 8 बचेंगे, और 8 और 8 इन दोनों को जोड़ते हैं। 8 और 8 कितने हुए? 16। अब इस 8 के देखिए विद्यार्थियों, इसके आगे ऐसी संख्या लिखनी है, उसका उसी से गुणा करना है। तो यहाँ अगला जोड़ा उतार लीजिए। अब 16 के साथ ऐसी संख्या लिखेंगे और उसी से गुणा करना है, जो गुणा करने पर इसके बराबर आ जानी चाहिए। तो यहाँ 5 है इकाई का अंक, तो यहाँ विद्यार्थियों हमें 5 लगा करके देख लीजिए। 5 25 हासिल 2, 5 6 30 और 2 32 हासिल 3, 5 और 3 8, 825 आ गया। तो यहाँ 5 लगा दीजिए और यहाँ भी 5 लिख दीजिए, और ये आया हमारा 825। माइनस कर दीजिए तो ये हो गया 0। तो विद्यार्थियों यहाँ से वर्गमूल कितना आया? 85। तो 72 25 का वर्गमूल आ गया 85 और बटे में 2 है। अब यहाँ पे एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे और इसे हल करेंगे। तो यहाँ से थोड़ा नोट कर लीजिए, इधर की साइड का मैं रफ करने वाला हूं। यहां से ये रफ कर दिया। अब देखिए विद्यार्थियों, इसके आगे हम यहां हल करते हैं। यहां तो यहां पे x का मान जो है -5 प्लस माइनस 85/2। एक बार तो प्लस चिन्ह ले लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह ले लेंगे। ये तो हमारा पहले से ही है, इसको आप जो है इसके नीचे हल करेंगे। प्लस चिन्ह लेने पर, और एक बार लेंगे माइनस, तो यहां लिख लीजिए माइनस चिन्ह लेने पर। तो यहां क्या करते हैं, देखिए x बराबर -5 प्लस 85 और बटे में क्या लगा देंगे 2, और यहां लेंगे हम माइनस चिन्ह इधर की साइड। तो ये आएगा x बराबर -5 और -85 और बटे में 2। हल कर लेते हैं। x बराबर 85 में से 5 जाएंगे 80, 85 प्लस के हैं माइनस के 5 है, तो ये बचेगा 80 और बटे में है 2। x बराबर 80 में 2 का भाग देंगे विद्यार्थियों, ये आएगा 40। और यहाँ भी हल कर लेते हैं। x बराबर, यहाँ माइनस के हैं दोनों ही, तो माइनस के 85 और माइनस के 5 माइनस के 90 और बटे में 2। x बराबर जो है 90 में 2 का भाग देंगे 45, और विद्यार्थियों यहाँ से माइनस चिन्ह है। अब मैं देखिए विद्यार्थियों, माइनस में रेलगाड़ी की चाल हो सकती है क्या? ये रेलगाड़ी की चाल हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मानी थी, क्या रेलगाड़ी की चाल ऋणात्मक होती है क्या? नहीं। तो ये निरस्त मान है। ये क्या है? निरस्त। इस मान को क्या कर देंगे हम? निरस्त। और यहां लिख दीजिए क्योंकि रेलगाड़ी की चाल ऋणात्मक नहीं होती है। और x बराबर 40 आया है, ये मान हो जाएगा। अतः रेलगाड़ी की एक समान चाल आ जाएगी 40 किलोमीटर
प्रति घंटा होगी। और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो विद्यार्थियों ये तो निरस्त इसलिए हुई क्योंकि ऋणात्मक थी और x का मान 40 आया, जो कि हमारी क्या है, एक समान चाल रेलगाड़ी की मानी थी। इसे नोट कर लीजिए।